दोस्त ने कमेंट किया है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि अब क्रोशिया आने के लिए लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए, क्रोशियन भाषा चाहिए नहीं चाहिए। तो दोस्त आप सबको बता दें कि मैं करीब 7-8 महीना पहले ही आप सबको बोले थे कि अब क्रोशिया आने के लिए क्रोशियन भाषा अनिवार्य चाहिए, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। पहले जैसा क्रोशिया नहीं है, क्रोशिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत से सिस्टम जो है चेंज हो गया, यहाँ नया नया रूल सब आ गया, जिसके वजह से यहाँ आना पहले जैसा आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्त आज मैं आप सबको इस वीडियो में क्रोशिया का कुछ फॉरेनर वर्करों के लिए जो रूल सब चेंजेज हुआ है, क्या न्यू रूल आया है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ साथ में जो भाई ने कमेंट किया है कि क्रोशिया आने के लिए लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए, इसका भी जवाब देने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता है आप सभी के लिए मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पे। तो चलिए अब बात करते हैं ये जो कमेंट किए हैं कि क्रोशिया आने के लिए क्रोशियन लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में। तो दोस्त इसका जवाब है कि जो न्यू आने वाला है उस कामगारों के लिए लैंग्वेज नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आप सबको बता दें क्रोशिया का बहुत सारा रूल जो है अपडेट हुआ है, सिस्टम जो है चेंज हुआ है, क्रोशिया अब काफ़ी चेंज हो रहा है। तो अब आप सबको बता दें कि अगर आप क्रोशिया में आ गए हैं और आप 1 साल काम कर लिए और आपका जो टीआरसी कार्ड है एक्सपायर हो गया, तो अब रिन्यूअल करने के लिए आपको क्रोशियन लैंग्वेज चाहिए। A1.A1 जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, और आपको वर्क परमिट देने से पहले पुलिस स्टेशन में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और आप पास होते हैं तभी आपका वर्क परमिट देगा और आपका टीआरसी कार्ड रिन्यूअल होगा। ये भी नया रूल अपडेट किया है क्रोशियन गवर्नमेंट ने, और ये जो रूल है 2026 फरवरी से लागू होने वाला है। यहाँ का जो मीडिया सोर्स है ये बता रहा है। तो दोस्त ये जो टीआरसी के लेके, वर्क परमिट के लेके ये जो न्यू रूल आया है, ये काफ़ी मतलब फॉरेनर वर्करों के लिए परेशान करने वाला रूल है, बहुत ही दिमाग खराब होने वाला रूल है। अभी सबका दिमाग खराब है, क्योंकि देखा जाए तो क्रोशिया में नॉन एजुकेटेड लोग भी बहुत सारे आया हुआ है। देखा जाए तो 25% ऐसे कामगार है दूसरे देश का जिसके पास इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश भी नहीं जानता है, सिर्फ अपना देश का भाषा जानता है। तो उस सिचुएशन में वो कैसे लर्निंग करेगा क्रोशियन? जिसके पास इंग्लिश है चलो भाई ऑनलाइन क्लास कर लेगा, या फिर कोई मतलब इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लेगा, वो सीख लेगा, उसके पास इंग्लिश है तो सीख लेगा। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? तो देखा जाए तो ये रूल जो है फॉरेनर वर्करों का पक्ष में नहीं है, थोड़ा ये बहुत ही हार्ड रूल है। और इससे देखा जाए तो क्रोशिया में अभी फॉरेनर वर्करों का काफ़ी परेशानी बढ़ गया है। हालांकि अभी देखा जाए तो क्रोशिया में सबके सब लैंग्वेज सीखने में लग गया है, मैं भी सीख रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ एक बार और बोल देते हैं कि न्यू आने वाले कामगारों के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो आके यहाँ 1 वर्ष काम कर लिए और उसका टीआरसी कार्ड एक्सपायर हो गया, उसके बाद रिन्यूअल करने से पहले आपको क्रोशियन लैंग्वेज का अब एग्ज़ाम देना होगा पुलिस स्टेशन में। आप लोग क्लियर हो जाइए। अब यहाँ देखा जाए तो दूसरा न्यू अपडेट का बात किया जाए तो पहले जैसे हम लोग काम चेंज करने के लिए कंपनी से रिलीज पेपर लेते थे, कंपनी से अथॉरिटी लेते थे, या फिर एजेंसी से पूछते थे, और बहुत सारा एजेंसी जो है आपका परमिट कैंसिल नहीं करता था, कंपनी भी नहीं कैंसिल करता था, जिसके वजह से दूसरे कंपनी ज्वाइन करने में काफ़ी परेशानी होता था। लेकिन अब जो नया रूल आने वाला है 2026 से फरवरी से, उसमें क्या लिखा गया है कि अगर आप किसी कंपनी में 6 मंथ काम कर लिए तो उसके बाद आप आसानी से मतलब काम चेंज कर सकते हैं, जा सकते हैं। वैसे ये काम चेंज करने के लिए पहले जो था 1 से 20 दिन का समय देता था, लेकिन अभी आपके पास में 90 दिन मिलेगा, आप 90 दिन में काम ज्वाइन करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी नया रूल में अपडेट किया गया है, और ये जो रूल है 2026 फरवरी से लागू होने वाला है। तो ये भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे कामगार जो है काम खोजते और एजेंट को खोजते हुए जो 1 से 20 दिन था वो गंवा देता था, और वो मतलब नहीं काम ज्वाइन कर पाता था, जिसके वजह से कोई ग्रीस चला गया, कोई इटली चला गया, कोई स्पेन चला गया, भागना पड़ता था। तो ये जो टाइम बढ़ा दिया है ये गुड न्यूज़ है फॉरेनर वर्करों के लिए। वैसे ही आप सबको बता दें कि अब क्रोशिया में कामगारों का 3 साल के टीआरसी कार्ड देना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले से भी दे रहा है, हमारे कंपनी में भी 2 आदमी को दे दिया, लेकिन ऑफिशियली ये गवर्नमेंट अनाउंसमेंट अभी किया है कि अब जनरली अभी देखा जाए तो सारे कामगारों का 3 साल का
कार्ड मिलने वाला है, क्योंकि ये 1 साल के कार्ड जो है इससे बहुत सारे कंपनी का परेशानी भी था, गवर्नमेंट का भी परेशानी था, और इसीलिए ये जो रूल है अपडेट किया है। अच्छा रूल भी है और कंपनी के लिए भी अच्छा है और कामदार के लिए भी अच्छा है। एक बार मान लीजिए अगर जिसका 1 साल का कार्ड है एक्सपायर हो गया और रिन्यूअल करने के लिए लॉन्गेज का एग्ज़ाम देगा, पास हो गया, 3 साल का मिल गया, वो 3 साल तक माइंड फ्री होकर काम करेगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो अब आप सबको लगता होगा कि 3 साल का कार्ड मिलने के बाद काम चेंज करने में दिक्कत होगा, तो पहले ही आप सबको बता दिए कि अब आप कार्ड ले लेते हैं कंपनी का और 6 महीने उस कंपनी में काम करते हैं तो आसानी से काम चेंज कर सकते हैं। कंपनी से पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी काम चेंज कर सकते हैं। आपको रिलीज पेपर, दुनिया जो पेपर का टेंशन था, वर्क परमिट कैंसिल कराने का टेंशन था, वो अब आप सबको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सीजनल वीज़ा में जो आता है सीजनल वर्कर, उसके लिए भी गुड न्यूज़ है कि पहले जो था 6 मंथ की मिलता था TRC कार्ड, उसके बाद 9 मंथ का हो गया, उसके बाद 1 ईयर्स का हो गया। अभी जो है यहाँ का गवर्नमेंट 3 साल के कार्ड जो है सीजनल वर्कर को भी देने के लिए तैयारी कर रहा है, और ये मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो सबसे परेशानी और सबसे दिक्कत सीजनल वर्कर का है। जैसे सीज़न फिनिश होता है उसके बाद काम चेंज करने के लिए और काम ढूंढने के लिए काफ़ी दर दर भटकना पड़ता है। बहुत सारे एजेंट जो है पैसा लूट भी लेता है। लेकिन 2026 में देखा जाए अगर सीजनल में भी आता है और उसको कंपनी निकाल भी देता है तो उसको काम चेंज करने के लिए आप सबको पहले भी बोल दिए कि अब टेंशन नहीं है। पहले 120 दिन था, तो अब आपको मैक्सिमम 90 डेज यानी कि 90 दिन देगा उसको काम चेंज करने के लिए। अगर कंपनी वर्क परमिट और उसका TRC कार्ड कैंसिल भी कर देता है, फिर भी ये गवर्नमेंट जो है उसका क्याम रखेगा, वो कैंसिल नहीं दिखाएगा। जो पुलिस स्टेशन में है वो लीगल ही रहेगा, ये सरकार यहाँ के कह रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है। तो इस हिसाब से अगर सीजनल वर्कर का भी 3 साल के कार्ड देगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यही कुछ फ़ायदा सब है, तो कुछ घाटा सब भी है फॉरेनर वर्करों के लिए। जैसे कि मेन यहाँ देखा जाए तो अभी सबसे कठिन और सबसे डेंजर अभी देखा जाए तो फॉरेनर वर्करों के लिए न्यू रूल जो आया है, ये लॉन्गेज को लेके आया है। तो आप सबको मालूम है कि दूसरे देश का लॉन्गेज सीखने के लिए कितना दिक्कत होता है, और उतना कठिन भी नहीं है, चाहेगा तो होगा, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, बट थोड़ा ये एक जो होता है ना माइंड पे प्रेशर अभी जो है फॉरेनर वर्कर को मिल रहा है। अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो सारे कामदार जो है अभी टेंशन में है। तो दोस्त आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे क्रोएशिया का क्या नया रूल सब अपडेट हुआ है, क्रोएशिया में आने के लिए लॉन्गेज चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या क्या मतलब नया अपडेट सब हुआ है, ये सारे समझा दिए आप सबको, और आप लोग समझ गए होंगे आशा कर रहे हैं। और ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।